जरा सोचिए, एक ऐसे शहर के बारे में जिसकी दीवारों को सदियों से कोई भेद नहीं पाया। एक ऐसा साम्राज्य जो 1000 साल से भी ज्यादा समय से अपनी जगह पर खड़ा था। और फिर एक 21 साल का नौजवान सुल्तान आता है जिसकी आंखों में एक सपना था, इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने का। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक 21 साल का नौजवान उस काम को कर पाया जो बड़े बड़े सूरमा नहीं कर पाए? यही सवाल हमें रणनीति, जुनून और इतिहास के एक बहुत बड़े मोड़ की कहानी की तरफ ले जाता है। तो चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है सुल्तान महमद द्वितीय के जन्म से और उनके उस सपने से जो बचपन से ही उनके दिलो दिमाग पर छा गया था। ये सिर्फ एक फौजी मकसद नहीं था, नहीं, ये तो एक जुनून था, एक धुन थी। उनके शुरुआती साल, क्या कहने, बहुत तेजी से गुजरे। 1432 में उनका जन्म हुआ और सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्हें शासन की ट्रेनिंग के लिए मनीसा भेज दिया गया। और सोचिए, ठीक 1 साल बाद महज 12 साल की उम्र में वो पहली बार ऑटोमन साम्राज्य के तख्त पर बैठे। लेकिन मेहमेद सिर्फ एक शहजादे नहीं थे, वो बहुत पढ़े लिखे थे, असाधारण। इस्लामी तालीम के साथ साथ उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, इतिहास और यहाँ तक कि लैटिन जैसी भाषाएं भी सीखीं। और इन सबके साथ फौजी रणनीति की गहरी समझ, ये सब मिलकर उन्हें अपने ज़माने के सबसे तेज दिमागों में से एक बनाता था। लेकिन इन सबके पीछे मेहमेद की असली प्रेरणा क्या थी? वो ये मानते थे कि कुस्तुनतुनिया को जीतना उनकी धार्मिक और ऐतिहासिक नियति है, एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे पूरा करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। हाँ, लेकिन तख्त तक का सफर इतना आसान भी नहीं था। ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसने उन्हें सत्ता की असलियत के बारे में एक बहुत जरूरी सबक सिखाया। उनके पहले और दूसरे दौर में आप देखेंगे जमीन आसमान का फर्क था। 12 साल की उम्र में उन्हें यूरोपीय हमलों और अंदरूनी साजिशों की वजह से गद्दी छोड़नी पड़ी। लेकिन जब वो 19 साल की उम्र में लौटे तो वो एक बिल्कुल बदले हुए इंसान थे, निर्णायक, रणनीतिक और अपनी मंजिल के लिए पूरी तरह से तैयार। तो अपनी गद्दी मजबूत करने के बाद मेहमेद ने अपना पूरा ध्यान अपने सबसे बड़े मकसद पर लगा दिया। और उन्होंने घेराबंदी के लिए जो तैयारियां की, वो उनकी दूर की सोच और पक्के इरादे का सबूत है। ये कोई अचानक किया गया हमला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सोची समझी, एक एक करके बनाई गई योजना थी। उन्होंने शहर की सप्लाई लाइन काटने के लिए रुमेली हिसारी जैसा मजबूत किला बनवाया, दुश्मनों को शांत रखने के लिए संधियां की और एक ऐसा हथियार तैयार करवाया जो पूरा खेल ही बदलने वाला था। और वो हथियार था तोपखाना। और हाँ, कोई 1-2 नहीं, बल्कि 70 से भी ज्यादा विशाल तोपें। इन्हें हंगेरियन इंजीनियर उर्बन ने खास तौर पर इसी घेराबंदी के लिए डिजाइन किया था। ये तोपें इतनी शक्तिशाली थीं कि दुनिया की किसी भी दीवार ने पहले कभी इनका सामना नहीं किया था। तो अब मंच पूरी तरह से तैयार था। इतिहास का वो पल आ गया था जब दुनिया की सबसे मजबूत दीवारों में से एक का सामना दुनिया की सबसे आधुनिक तोपों से होना था। एक ऐसी घेराबंदी जो 53 दिनों तक चली और जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। और जब हम दोनों तरफ की ताकत को देखते हैं तो फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ मेहमेद की विशाल सेना और नौसेना थी जिसमें 80,000 से लेकर 2 लाख तक सैनिक थे, और दूसरी तरफ सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के पास शहर को बचाने के लिए बस मुट्ठी भर करीब 7,000 सैनिक। लेकिन सिर्फ ताकत से बात नहीं बनती। जब एक बहुत बड़ी समुद्री जंजीर ने उनके बेड़े का रास्ता रोक दिया तो मेहमेद ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने हुक्म दिया कि जहाज़ों को जमीन के रास्ते एक पहाड़ी के ऊपर से खींचकर सीधे दुश्मन के सुरक्षित बंदरगाह में उतार दिया जाए। यह मिलिट्री जीनियस का एक ऐसा उदाहरण था जो आज भी हैरान कर देता है। इस जबरदस्त चाल के बाद शहर अब 2 तरफ से घिर चुका था। और फिर वो दिन आया, 29 मई 1453। आखिरी हमला हुआ, दीवारें टूट गईं और 1000 साल पुराना बाइजेंटाइन साम्राज्य हमेशा के लिए इतिहास बन गया। इस ऐतिहासिक जीत ने सुल्तान महमद द्वितीय को हमेशा के लिए एक नई पहचान दी। उन्हें एक नया नाम मिला, फातेह, यानी विजेता। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनकी पहचान बन गया जो इतिहास में हमेशा के लिए उनके नाम के साथ जुड़ गया। लेकिन देखिए, एक शहर को जीतना एक बात है
और एक साम्राज्य खड़ा करना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। मेहमद की असली कहानी तो असल में जीत के बाद शुरू होती है। फातेह सिर्फ एक जंगजू नहीं थे, वो एक दूर की सोचने वाले शासक भी थे। उन्होंने शहर को बर्बाद करने के बजाय उसे अपनी नई राजधानी इस्तांबुल के रूप में फिर से बसाया। उन्होंने कानून बनाए, कला और विज्ञान को बढ़ावा दिया और अपने साम्राज्य में रहने वाले अलग-अलग समुदायों को सुरक्षा भी दी। उनका शासन जुनून और महत्वाकांक्षा से भरा था, जो उनकी आखिरी सांस तक चला। सिर्फ 49 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और कहा जाता है कि उस वक्त वो इटली पर हमले की योजना बना रहे थे। उनकी अचानक मौत आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली बनी हुई है। और ये हमें आखिर में इस एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, सुल्तान महमद फातेह को किस चीज़ के लिए याद रखा जाना चाहिए? क्या उनकी पहचान उस जीत से है जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, या फिर उस सभ्यता से है जिसे उन्होंने उस जीत की नींव पर बनाया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास को देखने के अपने नज़रिए पर सोचने के लिए मजबूर